तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। ये वो कानून है जो हम सब यानी हर भारतीय नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। पर सच तो ये है कि इस अधिकार का सही इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज हम एक ऐसे रिसोर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस रिसोर्स की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आम और सच कहूं तो चुभने वाले सवालों से। पहला सवाल जो शायद कई लोगों की कहानी है, क्या कभी आरटीआई फाइल की है और फिर बस इंतजार ही करते रह गए? हफ्तों महीनों तक कोई जवाब नहीं। ये एक बहुत बड़ी और फ्रस्ट्रेटिंग चैलेंज है। कहने को तो 30 दिन की समय सीमा है, पर असलियत में इतनी देर हो जाती है कि कई लोग हिम्मत ही हार जाते हैं। और फिर आता है दूसरा बड़ा रोड़ा। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अधिकारी बस टाल-मटोल कर रहे हैं? मतलब जानकारी देने के मूड में ही नहीं है। कभी कहेंगे ये डॉक्यूमेंट लाइए, कभी अर्जी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घुमाते रहेंगे, या फिर बस गोल-मोल बातें करेंगे। यही है वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो अच्छों का हौसला तोड़ लेती है। तो इन सब चुनौतियों के बाद ये तीसरा और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, क्या लोग सच में अपने अधिकार के लिए एक असरदार लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक समस्या के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इन रुकावटों के बावजूद पारदर्शिता के लिए लड़ने का जज्बा है? और यहीं से समाधान की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो परेशानियां तो देख लीं, अब जरा उस समाधान की तरफ बढ़ते हैं जो इस स्रोत में बताया गया है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने की नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को एक ठोस, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाने की है, ताकि वो आरटीआई की इस लड़ाई में कामयाब हो सकें। और वो समाधान इस नाम से आता है, आरटीआई विद सुरेंद्र कुमार। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि आरटीआई से जुड़ी हर तरह की परेशानी के लिए, चाहे वो जवाब में देरी हो या जानकारी देने से मना कर दिया हो या फिर अपील कैसे करनी है, इन सब के लिए एक ही जगह पर एक्सपर्ट मदद मिल सके। मकसद साफ है, इस उलझी हुई प्रक्रिया को आम नागरिक के लिए आसान बनाना। ठीक है, तो अब जरा डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म असल में क्या क्या खास सेवाएं देने का दावा करता है। क्योंकि किसी भी सोल्यूशन की असली ताकत उसके प्रैक्टिकल टूल्स में होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पिटारे में क्या क्या है। अब इस लिस्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है मदद की गहराई। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए टूल्स हैं। जैसे कि हर विभाग के लिए टारगेटेड आरटीआई ड्राफ्ट, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या और कैसे पूछना है। अगर अर्जी खारिज हो जाए तो पहली और दूसरी अपील के लिए भी बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। साथ में मजबूत कानूनी पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल गाइडेंस, असली केस स्टडी से सीखने का मौका और आसान भाषा में वीडियोस। और शायद जो सबसे जरूरी चीज है वो है हर किसी के केस के हिसाब से कस्टमाइज्ड मदद का वादा। अब देखिए, कोई भी इनिशिएटिव हो, उसकी असली जान तो उसके मकसद में होती है ना। तो अब हम इस सेवा के पीछे की सोच, इसके मिशन को समझेंगे। आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का बड़ा लक्ष्य क्या है? तो सवाल उठता है कि इस पूरी पहल के पीछे का असल मकसद क्या है। स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में बताता है। और देखिए, ये मिशन स्टेटमेंट सब कुछ साफ कर देता है। 3 मेन गोल्स हैं: सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, सिस्टम में जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उन्हें चैलेंज करना, और ये पक्का करना कि हर नागरिक को वो जानकारी मिले जिसका वो हकदार है। यानी शॉर्ट में कहें तो इसका असली मकसद है आम नागरिक को एम्पावर करना। ठीक है, तो हमने मकसद समझ लिया, सेवाएं देख लीं। अब बात करते हैं कि जो लोग अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, वो इस रिसोर्स तक पहुंच कैसे सकते हैं। चलिए, स्रोत में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, जानकारी बहुत सीधी और सिंपल है। सीधे संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9034280928 और एक ईमेल पता भी है surendrarti@gmail.com। और जो लोग वीडियो के जरिए सीखना पसंद करते हैं, उनके लिए आरटीआई विद सुरेंद्र कुमार नाम का एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। यहाँ पर स्रोत अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में एक बहुत बड़ा दावा करता है। इसे आरटीआई की दुनिया का सबसे भरोसेमंद चैनल बताता है। ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है जिसका मकसद साफ है, अपने पोटेंशियल यूजर्स के बीच एक भरोसा कायम करना। इसके बाद आता है एक सीधा कॉल टू एक्शन। लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो आरटीआई की पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकें। संदेश साफ है, ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये एक्टिवली सीखने और करने के बारे में है। और ये जो 3 हिस्सों वाला टैगलाइन है ना, ये पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। पहला कदम, ज्ञान हासिल करना।
आरटीआई सीखें। दूसरा कदम, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना। सिस्टम बदलें। और आखिरी नतीजा, अपना अधिकार पाना, हक पाएं। ये एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग मैसेज है। और हम इस आखिरी यादगार लाइन के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। आरटीआई शक्ति है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है। आरटीआई सिर्फ एक कानूनी टूल नहीं है, ये एक शक्ति है, और हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि हम इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह समाज बनाने के लिए समझदारी से कैसे कर सकते हैं। सच में एक बहुत ज़रूरी बात है सोचने के लिए।